हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास है हमारी मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो चलिए हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। तो चलिए थोड़ा सा जूम हो जाए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तात्या टोपे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं तात्या टोपे जी के बारे में। तात्या टोपे का जन्म सन 1814 में पूना में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तात्या टोपे का जन्म सन 1814 में पूना में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में महत्वपूर्ण पद पर थे। उनके पिता पांडुरंग राव पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में महत्वपूर्ण पद पर थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रानी लक्ष्मीबाई तथा राव साहब उनके हमजोली थे और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा उन्होंने एक साथ प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई तथा राव साहब उनके हमजोली थे और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा उन्होंने एक साथ में ली थी। सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ में हुई। जल्दी ही क्रांति की चिंगारियां समूचे उत्तर भारत में फैल गईं। उसी माह तात्या टोपे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय सेनाओं को जो कानपुर में थी विद्रोह में शामिल कर लिया। सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ में हुई। जल्दी ही क्रांति की चिंगारियां समूचे उत्तर भारत में फैल गईं। उसी माह तात्या टोपे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय सेनाओं को जो कानपुर में थी विद्रोह में शामिल कर लिया। उन्होंने क्रांतिकारियों की कमान संभाल ली और कानपुर में नाना साहेब को सत्तासीन कर दिया। उन्होंने क्रांतिकारियों की कमान संभाल ली और कानपुर में नाना साहेब को सत्तासीन कर दिया। चलिए तो थोड़ा सा तात्या टोपे का डिटेल देख लेते हैं। जन्म 1814 में, स्थान पूना में, पिता पांडुरंग, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, हमजोली रानी लक्ष्मीबाई एवं राव साहब, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857, स्थान मेरठ, गिरफ्तार 8 अप्रैल 1859, मृत्यु की सजा शिवपुरी की कोर्ट मार्शल कैप्टन बांग। फांसी शिवपुरी 18 अप्रैल 1859, फांसी शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859। इसके बाद जो सैनिक संघर्ष हुए उसमें वे कुशल रणनीतिकार, बेजोड़ छापेमार योद्धा, असाधारण संगठनकर्ता और साहसी होरी के रूप में उभरे। इसके बाद जो सैनिक संघर्ष हुए उसमें वे एक कुशल रणनीतिकार, बेजोड़ छापेमार योद्धा, असाधारण संगठनकर्ता और साहसी होरी के रूप में उभरे। उन्होंने संधियां की और सेनाओं को अपनी ओर मिला लिया और ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। इस सफलता में हुरोज आश्चर्यचकित रह गया। सिंधिया आगरा भाग गया। झांसी की रानी, नाना साहेब तथा तात्या टोपे ने विजेता के रूप में ग्वालियर में प्रवेश किया। स्वाधीनता सेनानियों में इससे खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु यह अल्पकालिक सिद्ध हुई। इस सफलता में हुरोज आश्चर्यचकित रह गया। सिंधिया आगरा भाग गया। झांसी की रानी, नाना साहेब और तात्या टोपे ने विजेता के रूप में ग्वालियर में प्रवेश किया। स्वाधीनता सेनानियों में इससे खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु यह अल्पकालिक सिद्ध हुई। 18 जून 1858 को वीरांगना लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं और ग्वालियर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 18 जून 1858 को वीरांगना लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं और ग्वालियर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ग्वालियर की पराजय से तात्या घबराए नहीं। नई ऊर्जा के साथ उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ ऐसा भीषण छापामार युद्ध लड़ा कि बचे हुए अंग्रेज सेनापतियों के छक्के छूट गए। ग्वालियर की पराजय से तात्या घबराए नहीं। नई ऊर्जा के साथ उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ ऐसा भीषण छापामार युद्ध लड़ा कि बचे हुए अंग्रेज सेनापतियों के छक्के छूट गए। ग्वालियर से निकलकर उन्होंने
केंद्रीय भारत की विशाल भूभाग मालवा, खानदेश, राजस्थान, गुजरात, विंध्य की पहाड़ियों और जंगलों पर के पार अरावली की पर्वत श्रेणियों में तहलका मचाए रखा। ग्वालियर से निकलकर उन्होंने केंद्रीय भारत के विशाल भूभाग मालवा, खानदेश, राजस्थान, गुजरात, विंध्य की पहाड़ियों और जंगलों के पार अरावली की पर्वत श्रेणियों में तहलका मचाए रखा। कई बार 8 दिशाओं से उन्हें घेरने का प्रयास किया गया, पर वे विलक्षण रणनीति से अंग्रेजों के चंगुल से साफ बच निकले। कई बार 8 दिशाओं से उन्हें घेरने का प्रयास किया गया, पर वे विलक्षण रणनीति से अंग्रेजों के चंगुल से साफ बच निकले। उनके मित्र नरवर के मान सिंह ने विश्वासघात किया और 8 अप्रैल 1859 को उन्हें सोते में गिरफ्तार करा दिया। उनके मित्र नरवर के मान सिंह ने विश्वासघात किया और 8 अप्रैल 1859 को उन्हें सोते हुए अवस्था में गिरफ्तार करा दिया। 15 अप्रैल को शिवपुरी में उनका कोर्ट मार्शल किया गया, जहां पर कैप्टन वांग ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। 15 अप्रैल को शिवपुरी में उनका कोर्ट मार्शल किया गया, जहां पर कैप्टन वांग ने उन्हें मृत्यु की सजा सुनाई। 18 अप्रैल 1859 को शाम 5 बजे हजारों लोगों की उपस्थिति में भारत के इस महान सपूत को शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया। 18 अप्रैल 1859 को शाम 5 बजे हजारों लोगों की उपस्थिति में भारत के इस महान सपूत को शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठे थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। मनु के बचपन में ही मां का निधन हो गया था। घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र शिक्षा भी ली। शस्त्र शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासक राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासक राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई जन्म 19 नवंबर 1828 को स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम मणिकर्णिका मनु। पिता मोरोपंत तांबे, माता भागीरथी बाई। शिक्षा शास्त्रों और शस्त्र की। विवाह गंगाधर राव नेवालकर। विवाह के बाद झांसी की रानी। विवाह के बाद नाम लक्ष्मीबाई। पति की मृत्यु 21 नवंबर 1853। दत्तक पुत्र दामोदर राव। विद्रोह 7 जून 1857। अंग्रेज सेनापति हुरोज। बलिदान 18 जून 1857। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 माह की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 माह की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।